स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मतलब क्या होता है? बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। और मैकेनिज्म मतलब क्या हो गया? तरीका। तो इससे मिलके क्या बन गया अपना डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसका हमारा साइकेट्रिक और साइकोलॉजी में क्या रोल होता है? ठीक है, साइकेट्रिक और साइकोलॉजी में क्या रोल है अगर तुम्हें पता हो तो हमारी डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है अपन ने पहले भी पढ़े हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स tend to arise when a person has resolved to equally strong opposite impulses। ठीक है, कई बार हमारी दो डिजायर्स होती है या दो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस होती है और हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें इसमें से क्या चुनना है, क्या करना है। तो वो सिचुएशन होती है जो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनडिसिजननेस की जो सिचुएशन होती है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। और उस कॉन्फ्लिक्ट से हमें क्या होती है? एंजाइटी। अब वो एंजाइटी क्या है? बढ़ती जाती है, तो उसको रिड्यूस करना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अनकॉन्शियस लेवल पे हमारा माइंड वर्क करना शुरू करता है। अब अनकॉन्शियस लेवल क्या हो गया? अनकॉन्शियस अपन ने पढ़ा है। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? हमारे ब्रेन की कैपेसिटी, एक ऐसी कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन की जो नॉन असेंशियल्स मेमोरीज हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूसिंग जो मेमोरीज हैं या कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूसिंग सिचुएशन है जो कि हमारे एंजाइटी लेवल को बढ़ा रही है, तो उसको कम करना, उसको रिप्रेस करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारा होता है अनकॉन्शियस लेवल में। हमारे माइंड की एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब उस कैपेसिटी जो होती है जो हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम कर रही है, तो वो जो रिड्यूस करने का काम कर रही है तो वो है हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म, यानी सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, जैसे कंपनसेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिनाइल हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। किस लिए? ताकि हमारे दिमाग पे जो अननेसेसरी जो बर्डन है, जो एंजाइटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, इंक्रीज एंजाइटी लेवल, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, जो एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बढ़ गई है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं वो कहलाता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? दिस मेथड ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन मेथड या फिर मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स का है। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमने जो सेल्फ प्रोटेक्शन मेथड यूज की है वो डिफेंस मैकेनिज्म है। अब कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें हम क्या करेंगे? अपनी वीकनेस, ठीक है, इसमें लिखा है ना अपने पर्सनल वीकनेस की वजह से अगर हमें कोई एंजाइटी हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे? कोई ना कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे जिसकी वजह से हम हमारी वीकनेस को कंपनसेट करके उस एंजाइटी से बाहर आ सके। देखो, कंपनसेशन इज अ पैटर्न बाय विच टेंशन और एंजाइटी रिलीव्ड बाय एन इंडिविजुअल मेकअप फॉर पर्सनल वीकनेस। कई बार हमें क्या होता है, हमारी कुछ पर्सनल वीकनेस होती है या किसी चीज़ की हमें कमी महसूस होती है, तो ये कंपनसेशन क्या है? एक एडजस्टिव बिहेवियर है। हम लोग क्या करेंगे? हमारी कमी और हमारे अंदर जो पर्सनल वीकनेस है उसे हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे किसी और कैपेसिटी में या किसी और एबिलिटी के द्वारा। देखो, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्लेइंग गर्ल मतलब एक नॉर्मल लड़की है। ठीक है, एक नॉर्मल लड़की है who cannot compete with her more beautiful sister may compensate by studying hard and come first in her class। ठीक है, अब देखो ब्यूटी जो है वो हमें गॉड गिफ्ट है। अब एक लड़की है और उसकी सिस्टर जो है वो बहुत खूबसूरत है। अब वो लड़की क्या कर सकती है? अब वो लड़की उससे कंपटीशन तो नहीं कर सकती और ना ही उसकी बहन जितना सुंदर बन सकती है। अब ये क्या हो गया? उसको कमी महसूस हो रही है कि मैं अपनी बहन जितना सुंदर नहीं हूँ। लेकिन उसने क्या किया? वो पढ़ाई तो कर सकती है, तो उसने क्या किया? अपनी जो पर्सनल जो वीकनेस है उसको जो फील हो रहा है कि यार मैं इससे कम्पीट नहीं कर सकती, कितनी सुंदर है और मैं इसके बराबर नहीं, तो उसने क्या किया? मेहनत करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? अपनी पढ़ाई में। ठीक है, उसने अपनी स्टडी में हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। इतनी मेहनत करी कि वो क्या हो गई? कम फर्स्ट इन क्लास, अपनी क्लास में उसने टॉप किया। तो उसने क्या किया? वो अपनी जो पर्सनल कमी है, जो लेक है और जो टेंशन उसको हो रहा था, तो उसने अपना पूरा कंपनसेशन पूरा पर कंपनसेट किससे कर दिया? अपनी पढ़ाई से। पढ़ाई में उसने इतनी मेहनत करी कि उसने क्या किया? क्लास में टॉप करना शुरू कर दिया। और टॉप करते से क्या हो गया? उसकी जो कमी है वो खत्म हो गई, उसकी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो गई। अगर सिस्टम में क्वालिटी है ब्यूटी की, तो उसके अंदर क्वालिटी क्या डेवलप कर ली? उसने हार्ड वर्क करके क्लास में टॉप करने की। तो इससे उसने क्या किया? बैलेंस कर लिया।
वहीं अपन एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। मान लो कोई बच्चा है, वो खूब मेहनत कर रहा है, पर फिर भी वो पढ़ाई में बेस्ट नहीं कर पा रहा या अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। तो उसने क्या किया, उसने अपना जो डाइवर्शन है या वो उसने कंपनसेट कर लिया किससे, अपनी नेक्स्ट क्वालिटी से। अब मान लो जैसे अगर वो एथलेटिक है या किसी गेम में बहुत अच्छा है या स्पोर्ट्स में किसी ना किसी दौड़ में किसी भी चीज़ में अच्छा है, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, एनीथिंग एल्स, तो वो क्या करेगा, अब वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो उसने अब कंपनसेट किससे कर लिया, अपनी उस क्वालिटी के साथ। तो एक बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसने स्पोर्ट्स में बहुत मेहनत शुरू कर दी, इतनी मेहनत कि वो क्लास में या कॉलेज का चैंपियन बन गया एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में या गेम में, जो भी तुम लोग बोलो, तो एथलेटिक्स में वो चैंपियन बन गया। तो उसने क्या किया, अपनी जो कमी है, वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने कंपनसेट किससे कर लिया, चैंपियनशिप हासिल कर ली, किसमें, स्पोर्ट्स में या एथलेटिक्स में, या जो भी उसके अंदर क्वालिटी है उसके अंदर। तो जो उसको कमी महसूस हो रही थी, तो वो कमी किसमें उसने एडजस्ट कर लिया, अपनी नेक्स्ट क्वालिटी के द्वारा। तो ये हो गया उसका कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। हमने यही पढ़ा कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, सेल्फ प्रोटेक्शन मेथड। अनकॉन्शियस लेवल पे हमारा माइंड क्या करता है, वर्क करना शुरू कर देता है कि जो एंजाइटी इंक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेहनत शुरू कर देते हैं। जैसे पहला अपने कंपनसेशन के बारे में भी बात करी, एंजाइटी बढ़ रही थी, ठीक है, उसको कमी महसूस हो रही थी, तो उसने अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लिया अपनी नेक्स्ट क्वालिटी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वालिटी से जो उसने एडजस्ट किया, तो अपने आप ही उसका एंजाइटी लेवल जो है क्या है, धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। तो ये हो गया हमारा कंपनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन सेकंड बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर कर देना। अब ट्रांसफर हम क्या कर रहे हैं, देखो, इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म एन इमोशनल फीलिंग इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट हु आर लेस डेंजर। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हमें कई बार हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, इतने नेगेटिव इमोशंस आते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि जब भी हमारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो हम ट्रांसफर किस में करते हैं, जो लेस डेंजर है। अब ये ट्रांसफर करना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस को, तो अपने आप क्या होता है, हमारा एंजाइटी लेवल क्या है, कम हो जाता है। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने तुम्हें नोट्स दे रखे हैं, नोट्स में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्लास टेस्ट दिया और क्लास टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अब क्लास में अगर टेस्ट दिया और उसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो मदर क्या करेगी, डांटेगी। अब उसकी माँ ने उसको खूब डांट लगाई, ये डांट लगाई कि उसको भी बुरा लगा, गुस्सा आने लग गया उसको, लेकिन वो अपनी माँ पे वापस से चिल्ला नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, जैसे उसकी माँ ने उसको डांटा, गुस्सा किया, तो अपना सारा गुस्सा किस पे उतार देगा, अपने छोटे भाई बहन पे या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी जो नेगेटिव इमोशंस थे, जो नेगेटिव फीलिंग्स थी, वो पूरी ट्रांसफर कर दी अपने से लेस डेंजर के ऊपर। तो इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। वैसे अपन एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे आप ऑफिस गए, ठीक है, और आपके बॉस ने आपको बहुत डांटा, बहुत सुना दिया आपने, लेकिन आप वापस से उस पर भी चिल्ला नहीं सकते, तब आप क्या करोगे, या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दोगे, ठीक है, या फिर आपसे जो जूनियर है या आपसे जो भी निजी वाले पोस्ट पर है, तो आप क्या करोगे, सारा गुस्सा उसके ऊपर ट्रांसफर कर दोगे। तो ये क्वालिटी क्या कहलाती है, या ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। हमने बात कर ली कंपनसेशन की, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की हमने बात करी। थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिनाइल। डिनाइल क्या होता है, डिनाइल देखो, डिनाइल का होता है प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन क्या हो गया, साफ मना कर देना, ठीक है। जैसे ही कोई ऐसी थिंग या ऐसी कोई भी बात जो हमें डिस्टर्ब करने जा रही है, ठीक है, जैसे ही लगता है कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मानने से ही मना कर देते हैं। मानने से मना कर दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मना कर दिया तो टेंशन ही नहीं होगी, और आपने उसको स्वीकार कर लिया तो टेंशन आपको बढ़ जाएगी। तो आप क्या करते हो, डिफेंस मैकेनिज्म में साफ मना कर देते हो, जो भी प्रॉब्लम, जो भी थिंग है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो कि डिस्टर्बिंग है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, आपका एंजाइटी बढ़ा सकती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकती है, तो आपने उस बात को मानने से ही मना कर दिया। देखो एक सिंपल अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक स्मोकर है, ठीक है, तो हमने कभी भी देखा होगा जो स्मोकर्स होते हैं या जो अल्कोहल करने वाले होते हैं, जो भी ड्रग एब्यूजर कोई भी होता है, अगर आप उसको बोलो कि उसकी हेल्थ को जो प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग की वजह से, तो क्या बोलता है, नहीं, सब स्मोकिंग करते हैं, सारे फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं, तो मेरे को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरी जो प्रॉब्लम किसी और वजह से होगी, स्मोकिंग की वजह से मुझे प्रॉब्लम या मेरी हेल्थ को जो इफेक्ट पड़ा है वो स्मोकिंग से नहीं हुआ है।
तो उसने क्या किया, मानने से मना कर दिया कि उसकी स्मोकिंग की हैबिट से उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे अपन एक और एग्जांपल अपन देखें, कोई एक है व्यक्ति, आपने उसको बोला कि वो HIV का पेशेंट है या उसको कैंसर है, जैसे कैंसर, HIV या ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, या फिर डायबिटीज, कोई भी प्रॉब्लम आपने उसको बताई तो क्या करता है, उसको मानने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि क्या करेगी, उसकी लाइफ स्टाइल को रेस्ट्रिक्ट कर देगी या उसकी लाइफ स्टाइल को नुकसान पहुंचाएंगी, प्रॉब्लम पहुंचाएंगी। और अगर उसने मान लिया तो उसकी अपने आप क्या टेंशन लेवल उसको बढ़ जाएगा, तो वो क्या करता है, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे ऐसे प्रॉब्लम कैसे, कैंसर कैसे हो सकता है मुझे, ठीक है, मेरी तो लाइफ स्टाइल ऐसी है ही नहीं जो मुझे कैंसर होगा, मैं तो ट्रीटमेंट लूँ तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई सिम्टम्स है ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपना एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए उसने उसको मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये होता है डिनाइल, प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तुमने देखा, बेस्ट एग्जांपल अपन लोग ये नर्सेस, ठीक है, इसके अलावा कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, देखो, इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच टेंशन और एंजाइटी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विद अचीवेबल गोल। कई बार हम कुछ गोल डिसाइड करते हैं लेकिन वो गोल हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब गोल अचीव नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन उस एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका ढूंढ के रखते हैं। ठीक है, कैसा तरीका, जिसको हम लोग अचीव कर सकें, यानी जो अनअचीवेबल गोल है उसको हटाकर ऐसा गोल ढूंढ लेना जिससे हम अचीव कर सकें। जाहिर सी बात है, अगर हम अचीव कर पा रहे, सक्सेस हासिल कर पा रहे हैं तो अपने आप हमारा टेंशन, हमारा फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रॉब्लम हमें हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो अनअचीवेबल गोल है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, अचीवेबल गोल से, ऐसे गोल से जिसको हम अचीव कर सकते हैं। अब मैं तुमसे स्टार्टिंग में कहा कि हम अच्छे एग्जाम्पल है, कैसे 12th किया, ठीक है, बायोली, उसके बाद सब ने एक बार जो है वो MBBS के लिए ट्राई किया होगा या PMT वगैरह दी होगी। अब सबका तो सिलेक्शन PMT में नहीं हुआ, सबका MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, मेडिकल लाइन से जुड़े रहने के लिए या फिर ये जो है डॉक्टर्स वगैरह के इस पर काम करने के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट कोर्स चुन लिया। क्या चुन लिया हमने, फिजियोथेरेपी या नर्सिंग। फिजियोथेरेपी और नर्सिंग भी क्या है, मेडिकल कोर्स। MBBS नहीं कर पाए तो ऐसा थोड़ी ना कि फ्रस्ट्रेट होकर हम लोग अलग हो गए अपनी लाइफ स्टाइल से। हमने क्या किया, इसका सब्स्टिट्यूशन ले लिया। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या ले लिया, या तो हमने फिजियोथेरेपी कर ली या हमने नर्सिंग स्टार्ट कर ली। इससे क्या हुआ, इस कोर्स को करने से क्या हुआ, हमारा जो अनअचीवेबल गोल था, जो हम अचीव नहीं कर पाए, वो हम कहाँ चले गए, अचीवेबल गोल के अंदर। तो हमने 4 डिफरेंस में डिस्कस किए, कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल और सब्स्टिट्यूशन।